सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में यार डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक, उस डेंजर टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक आपको डेली परेशान करता है। कब परेशान करता है? जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको परेशान करने लगता है। या सुबह हो, चाहे लंच में हो, चाहे शाम में हो, चाहे नाइट में, जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको ये चीज़ें परेशान करती होगी। आपको नहीं, दुनिया के कोई भी, या स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी प्रोफेशन हो, हर एक इंसान को ये चीज़ें परेशान करती है। तो इस चीज़ को कैसे आप ओवरकम कर सकते हो? अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप चाहते हो कि हमारे पढ़ाई के टाइम नींद से बचा जाए, तो इस चीज़ को कैसे, क्या क्या कुछ पॉइंट्स है जो क्लियर कर सकते हो, अपने दिमाग के अंदर फिट कर सकते हो कि ये चीज़ें हमको बचाना है, जिससे कि आपकी नींद काफ़ी क्लियर कट पढ़ाई के समय आने का चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स है, उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में यार अभी तक एक पेन और पेंसिल और नहीं लेके बैठे हो तो लेके बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ। 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, जिससे कि आपका दिमाग और क्लैरिटी हो जाएगा कि भाई जब भी ये काम करना है तो हमको ये चीजें नहीं करना है, जब भी पढ़ाई करना है तो ये चीजें नहीं करनी है, इसको अवॉइड करना है। तो क्या सभी पॉइंट्स है अभी आपको दिख जाएगा। तब तक के लिए आप सुनते रहिए। इस सेशन को सुनने के बाद आपको खुद फील होगा कि यार हम ये सारे मिस्टेक्स कर रहे थे, जिसके वजह से आपको कभी भी पढ़ाई करने जब बैठते हो तो नींद परेशान करती है। तो ये चीजें आज से आप अप्लाई करेंगे। देखो यार, कोई भी रूल हो, कोई भी हैबिट हो, किसी भी चीज़ को अपने आदत में डालने के लिए टाइम तो लगता है। ऐसा नहीं है कि आप मान लो सुबह का 6 बजे उठते हो, डायरेक्टली आप 4 बजे उठने का प्रयास कर रहे हो, तो ये नहीं होगा। उसको आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा डेली पहले उठने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कि 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना के बाद वो 6 बजे वाला चीज़ 4 बजे शिफ्ट हो जाए, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं होता। तो कोई भी लाइफ में कोई भी हैबिट आप अगर अपनाना चाहते हो तो उसको धीरे धीरे चेंजेस के थ्रू आप जहां पहुंचना चाहते हो पहुंच सकते हो। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि पढ़ाई के समय अगर स्लीप बचाना है कि नहीं भाई, हमको पढ़ते समय नींद नहीं आना चाहिए, तो क्या कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहिए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोला जा रहा है कि पहला पॉइंट है आपके पास, क्या चीज, यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अवॉइड स्टडी आफ्टर मील्स। कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह का ब्रेकफास्ट हो, चाहे चपाती हो, चावल हो, पूरा देखो यार हमारा माइंड कैसे काम करता है। अगर मान लो कि अगर पेट भर पूरा ठूस के खाना खा लोगे तो आपको दुनिया का कोई भी चीज़ पूरा इरिटेटिंग लगेगा। अगर सपोज मान लो आप चावल, रोटी, दाल, कुछ भी कितना भी अच्छा खाना हो, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पूरा फुल पेट खा लेते हो ठूस करके, या तो आपको बैठने का अच्छा से नहीं लगेगा। अगर आप जबरदस्ती बैठ भी जाते हो तो 10 मिनट, 15 मिनट, यही ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करोगे। 15 से 20 मिनट, चाहे 30 मिनट के अंदर ही आपको नींद झुका देगा। अगर ज़्यादा खाना खा लेते हो, अगर आपको मान लो चलना है, आधा घंटा 1 घंटा का रास्ता चलना है, चाहे खड़ा होना है, चाहे कोई काम करना है, तो आपके कई बार ऐसे आएगा कि भाई ज़्यादा खाना खा लिया। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपको पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आपको खाना थोड़ा कम खाना है। देखो क्या होता है, जब भी आप फुल खाना खाते हो ना, तो खाना का भी कुछ गैसेस है। वो गैसेस क्या होता है, आपके ऊपर ऑक्सीजन के जैसे काम करता है, आपके माइंड के थ्रू इधर उधर जाता है और आपके फील कराता है क्या कि भाई थोड़ा सो लो। क्यों सो लो? कि ऑक्सीजन का सप्लाई क्रिएट नहीं हो रहा है आपके बॉडी को, आपके माइंड को। अब यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया कि क्लियर हो गया ना, कि जब भी आपको क्या करना है, पढ़ाई करते बैठना है, चाहे कोई भी आपको लग रहा है कि नहीं हमको ये काम करना है, तो आपको थोड़ा ही खाओ। अगर मान लो आपको 4 रोटी खाना है तो इसमें 2 रोटी खाओ ना भाई, क्या दिक्कत है? 2 रोटी फिर बाद में खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब 4 ही रोटी खाना है तो थोड़ा थोड़ा जगह अपने पेट में जगह रखना है। क्लियर चीज है। दूसरा पॉइंट क्या है चीज, यूज टेबल चेयर स्टडी। हम क्या करते हैं कि कई बार हम जिस टाइप के खाना खाते हैं उसी टाइप का हम क्या कर छोड़ते हैं, ढेकार बोलते हैं। मतलब आप जैसा चीज अपने अंदर लाओगे ना, वैसा ही आउटपुट दोगे। ऐसा नहीं है कि आप स्वीट खा लिए हो और प्याज खाने की आपको क्या आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो हम जैसे ही बेड पे सो के चाहे बैठ के पढ़ने का कहते हैं ना कि चलो बेड पे सो लेते हैं, तो बेड सोने का काम है, ठीक है। अब दिमाग को सिग्नल क्या जाता है, भाई थोड़ा सो लो ना, आधा घंटा पढ़ ली, थोड़ा सो लो, थोड़ा नींद ले लो। तो
ऑलवेज आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर एक चेयर और टेबल का पढ़ाई करना है। क्या चीज करना है? यूज चेयर एंड टेबल व्हाइल यू आर स्टडिंग। अब तीसरा पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड हेवी मील्स। यहां पे देखिएगा जरा, अब क्या बोल रहा है यहां पे, पहले बोल दिया है कि भाई खाना खाने के बाद थोड़ा सा पढ़ाई पे थोड़ा सा डिले कर दो, 10 मिनट 5 मिनट इधर उधर घूम लो, जो भी गैस रहता है खाने का ना वो निकल जाए। अब क्या बोल रहा है कि जब भी आप हेवी खाना खाते हो ना तो उसको अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड करना है, थोड़ा कम करना है। थोड़ा, अगर मान लो कि चावल कितना खाना है उससे थोड़ा कम ही खाओ, ताकि आप घूम फिर चल सको, बैठ सको आराम से। अगर मान लो रात का भी टाइम है, अगर फुल खाना खा लेते हो तो सोने में भी तो प्रॉब्लम होगा ना। ऐसा नहीं है कि आप जब पढ़ने बैठेंगे तब भी खाना कम खाएंगे। रात का खाना हो, दोपहर का हो, शाम का हो, सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा नींद भी आएगी, सोने में भी मजा आएगा। ज्यादा खाना खाओगे तो फिर इधर उधर कर नहीं पाओगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। अब देखो जरा, स्लीप फॉर 6 to 7 आवर्स फॉर सेम टाइम। यहां पे एक पॉइंट क्लियर गया, 6 से 7 घंटा। इसका मतलब तो आपको आता है कि भाई 6 से 7 घंटा सोना है, लेकिन फॉर सेम टाइम, यहां एक और इसमें पॉइंट ऐड है कि सेम टाइम। हमारा दिमाग का साइकिल कैसा चलता है, आप ध्यान दीजिएगा जरा, हमारा दिमाग का साइकिल कैसा चलता है। अगर मान लो, अगर डेली आप मान लो कि कितना बजे सोते हो, डेली मान लो रात को आप 11 बजे सोते हो, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मान लो कि डेली आप कितना बजे सोते हो, 11 PM, रात में 11 बजे डेली सोते हो। तो अब आपका माइंडसेट क्या बन चुका है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका माइंडसेट क्या बन चुका है कि भाई हमको 11 बजे सो जाना है। लेकिन किसी दिन, अगर किसी दिन गलती से आपने 10 बजे, चाहे 9:30, चाहे 10 बजे सोने का ट्राई किया ना, तो ये फिर ये टाइम शिफ्ट करने का प्रयास करता है। हो सकता है कि 11 बजे से पहले नींद आ जाए, लेकिन जो भी 11 बजे का पहले जो यहां पे टाइम था, आधा घंटा 1 घंटा का टाइम था, वो टाइम आपका माइंड भटकते रहेगा, भाई अभी सोने का टाइम नहीं है, अभी वो है, ये है। तो आपको मेन रिजल्ट यहां से क्या लेना है कि अगर 10 बजे सोने जाते हो, 11 बजे सोने जाते हो, 12 बजे सोने जाते हो, रात का 3 बजे सोते हो, लेकिन आपको एक ही स्लीप साइकिल क्या करना है, मेंटेन करना है, एक ही स्लीप साइकिल मेंटेन करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जब भी सुबह में आप मान लो कि 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, चाहे 5 बजे उठते हो, 4 बजे, एक ही साइकिल, एक ही टाइम मेंटेन करो आप उठने के लिए भी। इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक हैबिट डेवलप होती है कि चलो भाई हमको 10 बजे सोना है, चाहे 11 बजे सोना है, और सुबह में 6 बजे चाहे 5 बजे उठ जाना है तो उठ जाना है। इससे एक आपका स्लीप साइकिल एकदम क्लियर हो जाएगा माइंड को कि भाई हमको इतना बजे सोना है, इतना बजे जगना है, डेली का हैबिट हो जाएगा। अगर मान लो अगर रात को आप 4 बजे सोने जाते हो, अरे कितने लोग सोते हैं भाई 4 बजे सो के उनका उठना रहता है कि चलो हम 10 बजे उठ जाएंगे, तो इसमें नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये क्या है कि फिक्स है कि भाई 4 बजे सोएगा, 10 बजे उठेगा, नो इशू। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 4 ही बजे उठो और 11 बजे सो। आपका हिसाब से कौन टाइम सुटेबल है वो टाइम सेलेक्ट कर लीजिए, उसी टाइम को सोना है, और नेक्स्ट कौन सा टाइम को उठना है सेम फॉलो करना है, राइट। ये चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। ये पांचवा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहां पे पांचवा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ड्रिंक इनफ वाटर और वॉश फेस और वॉक। यहां पे देखिएगा जरा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब देखो यार, जब भी हम खाना खाते हैं, चाहे लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, कुछ भी चपाती राइस कुछ भी खाते हैं, तो उसको क्या हो कि हम अभी बोले थे कि कुछ ना कुछ उसके क्या होते हैं, खाना गर्म खाओ चाहे ठंडा खाओ, पेट के अंदर जब जाएगा ना तो डाइजेशन के लिए भी उसको वाटर चाहिए। अगर आप एनफ वाटर नहीं लेते हो तो वो आपको, दिमाग को क्या सिग्नल देगा, स्लीपी जैसा, कि भाई हमको ऐसा सोने का मन कर रहा है, अंदर में प्रोसेस हो रहा है, लेकिन आपको पास वाटर नहीं है, पानी नहीं पियो अच्छा से, तो क्या होगा, ऑलवेज आपको सोने के दिमाग उधर ही भगाएगा कि भाई थोड़ा सो लो, आधा घंटा सो लो। अब ऐसा नहीं है कि अब जब आप सोने जाते हो तो आधा घंटा के बाद सो के निकल जाते हो। आप थोड़ा सा मिस्टेक के चलते, थोड़ा सा वाटर नहीं लेने के चलते 4 से 5 घंटे खराब कर देते हो। तो बेटर होगा कि आप टाइम टू टाइम अपना अलार्म लगा दो कि भाई 1 घंटे के बाद चाहे 2 घंटे के बाद हमको वाटर 1 गिलास चाहे 2 गिलास लेना है तो लेना है। इस चीज को मत करिए। अगर इन केस अगर आपको ये भी लगता है कि भाई वाटर लेने के बाद भी हमारे को नींद परेशान कर रही है, तो इमीडिएट उठ करके आपको थोड़ा सा वॉक करना है, अपने फेसेस को, अपने मुंह को, अपने चेहरा को धोना है। इससे क्या होगा कि आप जो भी
स्लिप जैसे नींद आने की आप कोशिश कर रहा होगा वो भागेगा। अब यहां पे देखिएगा, जब आप स्टूडेंट हैं तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और मैथ कैलकुलेटिव। अब हम एक बात यहां से इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन निकालने वाले हैं, कैलकुलेशन कि आप जरा बताओ, मान लो आप सुबह उठ गए, सुबह से शाम तक आपके पास टाइम है, रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक आपके पास टाइम है। तो इस टाइम में आपको ये देखना है कि सबसे एनर्जेटिक आप कब फील करते हो। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा। हम कह रहे हैं कि आप सुबह में मान लो कि 5 बजे उठ गए ना, 5 बजे उठ गए तो आपके पास टाइम है कि मान लो 11 बजे चाहे 12 बजे, राइट। इससे ज्यादा भी कोई जाता होगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। तो आपको देखना है कि इस टाइम में, इस टाइम ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक आप कब फील करते हो, सबसे ज्यादा माइंड आपका कब फ्रेश रहता है। उस टाइम को क्या करना है, मैथ्स जैसे कैलकुलेशन वाला जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उस चीज को कब करना है, जब आप एक्चुअल फील कर रहे हो कि भाई इस टाइम तो अगर कोई बोल दे कि ये काम करो तो हम करके आ जाएंगे, ठीक है। अब थ्योरेटिकल की बात करते हैं कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट देखो यार, इसमें ज्यादा दिमाग खपाना नहीं पड़ता है। थ्योरेटिकल बोले तो थोड़ा थोड़ा रटना रहता है, थोड़ा थोड़ा दिमाग को ऐसा बैठाना रहता है कि चलो भाई यहां ये वाला हुआ था, यहां ये वाला हुआ था, ऐसा। लेकिन कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट को जब आपको नींद में पढ़ने शुरू कर दोगे तो और नींद को बुला के लेके आ जाएगा, चलो भाई थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, सो लेते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, फील एनर्जेटिक। जब भी आपका, जैसे पावर नैप बोलते हैं, पावर नैप क्या होता है कि मान लो आपने दिन में स्कूल गया, कॉलेज गया, पढ़ाई करके आया, घूम फिर के आया, तो अब एक 10-5 मिनट 15-20 मिनट की एक स्लीप होती है जिसको पावर नैप बोलते हैं। तो उस 10-20 मिनट की स्लीप से आपको क्या होता है कि काफी अच्छा एक रिफ्रेशमेंट फील होता है, जिससे कि आप उठ करके और बाकी का काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि दिन में नहीं सोना है, रात में नहीं सोना है। जब भी आपको लगे कि नहीं, अगर हम 10 से 20 मिनट सो लेते हैं, उससे हमारा रिफ्रेशमेंट, दिमाग फ्रेश हो जाता है, अगेन हम पढ़ाई के लिए तैयार हो जाता है हमारा दिमाग, तो वो चीजें जरूर करिए, ठीक है। तो यही रहा आज के वीडियो में, जो भी ये 5 से 6 पॉइंट्स डिक्लेयर किए हैं, ये सारे यार प्रैक्टिकल चीजें हैं। ये चीजें आप अपने लाइफ में, अपने डेली के रूटीन में मेंटेन करिए। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट से आपको 110% गारंटी के साथ ये आप अप्लाई करेंगे और इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय और ठहरिए। अगर यहां तक सुनते हो, अगर ये कोई भी पॉइंट इसमें क्लिक करा होगा, सुटेबल है, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करके चलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हम यहां अपलोड करते रहेंगे।